ये लोग हैं भाजपा वाले लोग, ये धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। राम के नाम पर, रहीम के नाम पर लोगों को बांटने का और काटने का। थाली बजाइए, कोरोना भाग जाएगा। आप लोग सोशल मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, पूछे ना नरेंद्र मोदी जी से, क्या थाली बजाने से कोरोना भागा? अब दिवाली मनाने से क्या होगा भाई? राम जी आ जाएंगे इस कलयुग में। राम जी आपको स्वर्ग से उतर के आ जाएंगे धरती पे। ये नरेंद्र मोदी जी नहीं जानते हैं, कि अमित शाह जी नहीं जानते हैं, कि उनके पार्टी के नेता लोग नहीं जानते हैं। उस दिन आप दिया जला रहे हैं कि नहीं? जला रहे हैं। हिंदुओं की गौरव की बात है सर। क्या आप दीपावली मना रहे हैं या नहीं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। हिंदुओं की गौरव की बात है। मैं उस दिन 100 हिंदुओं को भरपेट भोजन कराऊंगा, गरीब हिंदुओं को। जो लोग अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, सर राम मंदिर बन रहा है, लोग दीपावली की तैयारी कर रहे हैं सर, और आप कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा ना करें। कितने आराध्य आ रहे हैं, हिंदुओं की गौरवान्वित की बात है। तो सर आप इस पे क्या सोचते हैं? हम भी सनातनी हैं, हम भी भगवान को मानते हैं। हम तो बिना स्नान किए हुए, बिना पूजा किए हुए हम भोजन नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि गरीब लोग का पैसा खा जाए? किसान लोग मर रहा है, उस ओर ध्यान नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा कीजिएगा, दिवाली मनाइएगा, अरे उस उन गरीबों पर भी तो ध्यान दीजिए। हमारे गरीबों, दलितों, अकलियतों के नेता मात्र एक आदरणीय बड़ी भाई लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। जो भी ये लोग हैं भाजपा वाले लोग, ये धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। राम के नाम पर, रहीम के नाम पर लोगों को बांटने का और काटने का काम। तो सर मोदी जी जैसा कि कह रहे थे एक बाइट पे अयोध्या से कि वो 22 तारीख को एक दीपावली मनाना है, हर घर में दिया जलाना है। तो आरजेडी के समर्थक दिया जला रहे हैं कि नहीं? ये तो नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में भी बोला था कि थाली बजाइए, कोरोना भाग जाएगा। आप लोग सोशल मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, पूछे ना नरेंद्र मोदी जी से, क्या थाली बजाने से कोरोना भागा? अब दिवाली मनाने से क्या होगा भाई? राम जी आ जाएंगे इस कलयुग में। राम जी आपको स्वर्ग से उतर के आ जाएंगे धरती पे। ये देश का करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा जो दिवाली के नाम पर आप करवाइएगा नरेंद्र मोदी जी, इससे क्या होना जाना है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोग और सोशल मीडिया के लोग प्रधानमंत्री जी से पूछे। हिंदुओं की गौरव की बात है सर। क्या आप दीपावली मना रहे हैं या नहीं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। हिंदुओं की गौरव की बात है। मैं उस दिन 100 हिंदुओं को भरपेट भोजन कराऊंगा, गरीब हिंदुओं को। जो भिक्षा मांग करके अपना पेट भर रहा है, जिसके पास खाने के लिए, भोजन के लिए पैसा नहीं है, मैं उन लोगों को भोजन कराऊंगा। नहीं कि घर में दिया जला करके ये किसको मैं दिखा रहा हूं? अयोध्या से अक्षत कलश आया है, हर एक राज्य में, हर एक प्रखंड में, हर घर में उसे दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये राम अयोध्या से निमंत्रण है कि वो अपने घर पे दिया जलाएं और अयोध्या आके प्रभु का दर्शन करें। इसको आप हमारे घर में विष्णु भगवान का वास है। क्या आप परमात्मा का संदीप विच्छेद नहीं सुना है आपने? परम जोड़ आत्मा, दूसरे की आत्मा को परमात्मा कहते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी नहीं जानते हैं, कि अमित शाह जी नहीं जानते हैं, कि उनके पार्टी के नेता लोग नहीं जानते हैं। नरसिंहा अवतार जो हमारे कुल गुरु है, कुल देवता है, नरसिंह भगवान, भगवान नरसिंह हमारे कुल देवता है। खंभा फाड़ के निकले थे, तो हमारे घर में रखा हुआ अक्षत चावल वो विष्णु भगवान का दिया हुआ चावल। सर क्या आप दीपावली में दिया जला रहे हैं कि नहीं? इस बार नया दीपावली होने जा रहा है। जैसा कि आपको तो गुड्डू जी मालूम है कि हमारे चाचा जी का देहवासन हो गया 12 तारीख को, 12 नवंबर आपको, जिस दिन दीपावली थी। तो दीपावली तो ऐसे हमने हमारे घर में मनाना नहीं है। जब तक सम्मत जल नहीं जलेगा, होलिका दहन नहीं होगा, तब तक हमको ये सब कुछ नहीं करना है। और हमारे घर में अगर दिया जलना है तो आपको मकर संक्रांति के बाद रोज दिया जलता है। एक नरेंद्र मोदी जी का छत भेजने से दिया नहीं जलेगा। हम तो बोल दिया कि हम नरसिंह भगवान के भक्त हैं, हमारे घर में रखा हुआ चावल अक्षत है। सर अयोध्या में राम मंदिर बना, इसके लेकर के आप कितने खुश हैं? वो मुद्दा था भाजपा वालों का, लाल कृष्ण आडवाणी का वो मुद्दा था।
राम मंदिर का, जो भाजपा ने खत्म कर लिया। भाजपा के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं रहा है। 1 करोड़ रोजगार देंगे। आज हमने जैसा पेपर में पढ़ा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 1.10 लाख शिक्षकों को 13 को नियुक्ति पत्र, गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राजभर के 25,000 शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। तो जैसा कि मैंने आज के पेपर में पढ़ा, 1.5 लाख शिक्षक बहाल हो गए। आए दिन IAS IPS की परीक्षा हो रही है, दरोगा भर्ती हो रहा है, सिपाही भर्ती हो रहा है। तो बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के पहल पर जो बिहार सरकार रोजगार दे रही है, मैं इसका सराहना करता हूं। और केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, जो सिर्फ चुनावी वादा करता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की 1 लाख रोजगार देंगे, 15 लाख जनधन खाता में देंगे। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को फ्री में गैस कहां दे रहा है भाई? ये सब उन लोगों का चुनावी वादा है। सर, राम मंदिर ये चुनावी वादा कैसे हो सकता है? क्योंकि हिंदुओं की गौरवान्वित की बात है, सनातनियों के लिए ये बहुत खास पल होगा। 22 तारीख को सभी लोग दिया जलाने की बात कर रहे हैं। सर, ये इसको आप चुनाव से कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं सर आप। तो आपको गुड्डू जी, उस समय आपका जन्म नहीं हुआ होगा जब लाल कृष्ण आडवाणी दीवार पर लिखवा देते थे कठुआ भगाओ देश बचाओ, और नीचे भाजपा लाल कृष्ण आडवाणी। और देश में हिंदुओं और मुसलमानों को कत्लेआम हो जाता था। ये आपने देखा नहीं, आपका जन्म नहीं हुआ होगा। हम लोग देखे हैं, सुने हैं, आंख से देखे हुए हैं प्रत्यक्ष। लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेकर के जाति उन्माद पूरे देश में फैलाते हुए बिहार में आए तो आदरणीय बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जी लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करके जेल भेजे। और लाल कृष्ण आडवाणी का राम मंदिर का मुद्दा आज बीजेपी के लिए अमृत का काम कर रहा है, जिसको अमृत कहते हैं कि मरा हुआ आदमी जीवित हो जाता है। ये लाल कृष्ण आडवाणी का चुनावी मुद्दा था और इसी मुद्दे को लेकर के देश में भाजपा का 2 बार सरकार बना था। सर, धर्म कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, भैंस वाले नेताजी अयोध्या राम मंदिर को लेकर के इसे बीजेपी का चुनावी मुद्दा कह रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि उनके गुरुजी से हम जानेंगे कि उनका क्या विचार है। सर, राम मंदिर सबके आराध्य आ रहे हैं 22 तारीख को, उस दिन आप दिया जला रहे हैं कि नहीं? जला रहे हैं, जलाना चाहिए। दिया का मतलब उत्साह दिखाना, खुशी मनाना। एक कार्य जो बाधा पड़ रही थी वो संपन्न हुआ, अच्छा हो। सर, कितने खुश हैं? क्योंकि सबकी प्राण प्रतिष्ठा हम की खूब बात की खुश जा रही हैं, खूब बेहद खुश हैं। चलिए, उनके गुरुजी का भी विचार हमने जाना। बाकी आप देखते रहिए अपना हिंद न्यूज, बने रहिए हमारे साथ।